हेलो बच्चों, अपन आज साइंस में चैप्टर 5 बायोलॉजी का चैप्टर है सेल एज ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। मैं प्रवीण त्रिपाठी आपको ये चैप्टर समझा रहा हूँ। इसके बाद इसके नोट्स आपको भेज दिए जाएंगे, ठीक है। तो अपन आज बायोलॉजी का चैप्टर है 5 सेल एज ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। इसको पढ़ रहे हैं। अपने को सबसे पहले ये जानना है कि सेल क्या होता है। तो सेल जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है लिविंग बॉडी की, जो एक एक सेल्स मिलकर पूरी बॉडी को फॉर्म करते हैं। तो हम सेल की डेफिनेशन को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ रिपीटेड स्ट्रक्चरल यूनिट कॉल्ड सेल। इसी को हम और भी दूसरे शब्दों में इसको डेफिनेशन को मॉडिफाइड कर सकते हैं, सेल एज ए स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। फिर बात आती है कि सेल को डिस्कवर किसने किया है। तो सेल को डिस्कवर्ड किया है रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने। इसको याद रखना है आपको, ये साइंटिस्ट हैं। इस सेल को डिस्कवर्ड किया किसने? रॉबर्ट हुक ने। कब किया? 1665 में। कहाँ से किया? फ्रॉम द थिन स्लाइस ऑफ कार्क। कार्क जो है प्लांट की, जिसको अपन बार्क या छाल बोलते हैं, उसी से उसने एक थिन स्लाइड्स बनाई, ब्लेड से उसको कट कर कर स्टेनिंग किया और फिर एक स्लाइड्स बनाकर माइक्रोस्कोप में जब उसने ऑब्जर्व किया तो उसको बहुत सारे कंपार्टमेंट्स दिखे। कंपार्टमेंट मतलब चेम्बर, ठीक है। और ये सब चेम्बर एक ऐसे दिख रहे थे हनी कॉम्ब लाइक। कैसे दिख रहे थे? हनी कॉम्ब लाइक, ठीक है। और एक एक कंपार्टमेंट को उसने सेल नाम दिया, ठीक है। फिर रॉबर्ट हुक ने सेल के बारे में पूरी एक बुक लिखी। उस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। कौन सी बुक थी वो? माइक्रोग्राफिया। इसका भी नाम आपको याद रखना है। फिर होती है कि हमारी बॉडी में लॉन्गेस्ट सेल्स कौन सी हैं। तो हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल्स होती है नर्व सेल्स, जिसकी लेंथ होती है 90 to 100 सेंटीमीटर। नर्व सेल्स जिसको हम न्यूरॉन भी बोलते हैं, जिससे नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन होता है, हमारी बॉडी के ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। सारे सेंसेशन ये नर्व सेल्स के थ्रू ही वर्क करते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी की फिर स्मॉलेस्ट सेल्स कौन सी होती हैं? तो स्मॉलेस्ट सेल्स होती हैं आरबीसी, जिसको हम रेड ब्लड कार्पस्कल्स बोलते हैं या रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, जिसका डायमीटर 7.8 म्यू माइक्रोन होता है। म्यू माइक्रोन बच्चों ये यूनिट्स हैं, बायोलॉजी में यूज की जाती हैं डायमीटर्स के पर्पस पर, ठीक है। फिर हमारी बॉडी की लार्जेस्ट सेल्स हमने देखी, कौन सी थी? नर्व सेल्स। स्मॉलेस्ट सेल्स देखी हमने हमारी बॉडी की, वह कौन सी थी? आरबीसी, ठीक है। अब ऐसे ही लार्जेस्ट सेल्स एनिमल्स की कौन सी होती हैं? तो लार्जेस्ट सेल्स ऑफ एनिमल इज ऑस्ट्रिच एग। शुतुरमुर्ग जिसको हम बोलते हैं, उस ऑस्ट्रिच एग की सेल्स लार्जेस्ट होती है। अब सेल्स के बारे में हमने इतना जाना। अब हम देखते हैं सेल के टाइप्स क्या होते हैं। तो सेल के टाइप्स जो होते हैं, सेल दो टाइप्स का होता है। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रो को क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव, ओल्डेस्ट। कैरियोटिक मतलब होता है न्यूक्लियस। सेल के सेंटर में जो स्ट्रक्चर्स होता है उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, ये अभी अपन देखेंगे। तो प्रो मतलब प्रिमिटिव या ओल्डेस्ट, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, मतलब जिसका न्यूक्लियस पुराना हो। पुराने से मतलब क्या? कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डेवलप्ड न हो, यानी न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एक टाइप की मेम्ब्रेन होती है जो पूरे न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करती है, और यह मेम्ब्रेन अगर एब्सेंट है तो ऐसा न्यूक्लियस क्या कहलाता है? प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस कहलाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम सेल को क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो दोज सेल्स विच डू नॉट हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, यानी जिसका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड ना हो, एंड सेल ऑर्गन्स,
वेल डेवलप्ड ना हो। सेल ऑर्गन्स कौन से है? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सब सेल के सेल ऑर्गन्स हैं जो अलग अलग वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं। ठीक है, तो ये सब अगर वेल डेवलप्ड नहीं है तो ऐसे सेल को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन अलगी है, ब्लू ग्रीन अलगी को ही हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। यही बैक्टीरिया है जिसमें सबसे पहले फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को देखा गया और ऑक्सीजन जो इवॉल्व हुई वह सबसे पहले नेचर में इसी से हुई। यूकैरियोटिक सेल्स क्या होता है? दूसरा टाइप का सेल्स होता है यूकैरियोटिक। यू का मतलब होता है मॉडर्न, कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी जिसका न्यूक्लियस कैसा हो? मॉडर्न हो। मॉडर्न मतलब न्यूक्लियस प्रोटेक्टेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, उसको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, जिसका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड हो, वेल डेवलप्ड मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड हो। तो दोज सेल्स विच हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गन्स, जिसमें सेल ऑर्गन्स भी वेल डेवलप्ड हो। कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम ना, और ऐसे अदर सेल ऑर्गन्स। ऐसे सेल कौन से एग्जाम्पल है? प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स। तो हमने सेल्स क्या होता है, सेल की डेफिनेशन देखें, डिस्कवरी देखें। अब सेल्स के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? अब हम दो सेल्स को स्टडी करेंगे, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स की। तो प्लांट सेल्स की जब हम स्टडी करते हैं और एनिमल सेल्स की स्टडी करते हैं तो उनमें हम उनके अलग अलग सेल ऑर्गन्स के बारे में जानते हैं। अब यहाँ पर हम सेल के पार्ट्स में भी किन किन को पढ़ सकते हैं? सेल वॉल को पढ़ सकते हैं जो कि प्लांट सेल्स के अंदर होती हैं। ये प्लांट सेल्स है, जैसे ये बना हुआ डायग्राम मैंने बनाया है। ठीक है, यह सेल वॉल होती है। सेल वॉल यहाँ पर फॉर्म होती है किससे? सेल्यूलोज से। प्लांट सेल्स का शेप कैसा होता है? प्लांट सेल्स का शेप होता है पॉलीगोनल या हेक्सागोनल। पॉलीगोनल या हेक्सागोनल से क्या मतलब हुआ? जिसके 6 कॉर्नर हो मतलब हेक्सागोनल, जिसके कई कॉर्नर हो, ये कॉर्नर दिख रहे हैं तुमको, है ना, ये सारे कॉर्नर्स ज्यादा हो तो उसको बोलते हैं पॉलीगोनल। तो प्लांट सेल्स जो होता है वह होता है हेक्सागोनल 6 कोने वाला या पॉलीगोनल कई कोने वाला। ठीक है, सेल सराउंडेड होता है किससे? सेल वॉल से। सेल वॉल किससे फॉर्म होती है? सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज क्या होता है? सेल्यूलोज एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट्स होता है, पॉलीसेक्राइड्स होता है। ठीक है, जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बना होता है, उसको हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है, तो सेल वॉल से प्रोटेक्टेड रहता है, सेल्यूलोज से बनी होती है सेल वॉल। सेल के सेंटर में हमको सबसे पहले एक डार्क स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। इसी को हम बोलते हैं कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। सेल का यह कंट्रोल रूम है, सारे सेल ऑर्गन्स को ये कंट्रोल करता है, उसकी वाइटल एक्टिविटी को, वाइटल एक्टिविटी मतलब लिविंग एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस सराउंडेड रहता है किससे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड है, ये यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, न्यूक्लियस के बीच में भी हमको कुछ स्ट्रक्चर दिखता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, जहाँ पर जेनेटिक मटेरियल्स डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन होता है। डीएनए हम बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए मतलब क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल होता है। इसी तरीके से आरएनए बनता है। हमारे न्यूक्लियस के अंदर 2 टाइप के एसिड होते हैं, चाहे प्लांट सेल्स हो चाहे एनिमल सेल्स हो। इसको हम बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, यह प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है और आरएनए का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस जो है कंट्रोल रूम है, इसी को हम ब्रेन ऑफ द सेल भी बोल सकते हैं। इसको किसने डिस्कवर्ड किया है?
इसको डिस्कवर्ड किया है रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने डिस्कवर्ड किया? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर्ड किया है। तो न्यूक्लियस सेल डिवीजन में हेल्प करता है, कंट्रोल रूम है, और डीएनए और आरएनए इनके अंदर पाए जाते हैं। न्यूक्लियोलस भी है। क्रोमेटिन होता है। क्रोमेटिन मतलब होता है क्रोमोसोम्स बनाने वाला, जिसको हम बोलते हैं हेरिडिटरी व्हीकल, जिस पर जीन्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं। मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, पिता से पुत्र में जाते हैं। ये कैरेक्टर्स जो होते हैं वो सब क्रोमेटिन के अंदर होते हैं। फिर सेल के अंदर मेम्ब्रेन के ठीक नीचे, सेल वॉल के नीचे एक फ्लूइड होता है, इसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या? प्रोटो मतलब होता है फर्स्ट, प्लाज्मा मतलब लिक्विड। जो पहला लिक्विड डिस्कवर किया गया सेल के अंदर, उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। इसी को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कौन है? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के बाद में आता है साइटोप्लाज्म। यह भी फ्लूइड है। साइटो मतलब सेल, प्लाज्मा मतलब फ्लूइड। जो सेल के अंदर फ्लूइड है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। फिर सेल्स के साइटोप्लाज्म में कई आर्गन्स होते हैं जो फ्लोटेट रहते हैं। सबसे पहला आर्गन्स होता है, यह होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम ईआर बोलते हैं। यह एक नेटवर्क होता है पूरा, जो प्लांट सेल्स, एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। जो बिटवीन कहाँ होता है? बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन, इनके बीच में यह स्ट्रक्चर्स होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स जो है ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करता है। मटेरियल को न्यूक्लियस से सेल तक और सेल से न्यूक्लियस तक ट्रांसपोर्ट करता है। ये दो प्रकार का हो जाता है, RER और SER। क्या हो जाता है? RER और SER। RER का मतलब होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब इसके ऊपर यदि राइबोसोम के पार्टिकल्स हों तो उसको बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम क्या है? राइबोसोम सेल ऑर्गन्स है, जिसको हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। जो हमारी बॉडी के अंदर प्लांट सेल्स हो या एनिमल सेल्स हो, इन सब के अंदर प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है? राइबोसोम करता है। ठीक है। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी पाया जाता है और साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है, तो इसलिए हम उसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और जिन पर राइबोसोम के पार्टिकल ना हो उन्हें हम क्या कहते हैं? SER। क्या कहते हैं उन्हें? SER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। फिर नेक्स्ट सेल ऑर्गन्स आता है, प्लांट सेल्स में हमको देखने को मिलता है। यह भी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गन्स है। इसको हम बोलते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड सेल ऑर्गन्स हैं। ठीक है। जो प्लांट का पिकुलर कैरेक्टर है, ये प्लांट्स में ही पाया जाता है, एनिमल सेल्स के अंदर यह नहीं होता। तो प्लास्टिड सेल ऑर्गन्स जो है 3 टाइप्स के होते हैं। प्लास्टिड 3 टाइप्स के होते हैं। ये होता है ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, इसको हम कलरलेस प्लास्टिड बोलते हैं। यह रूट वगैरह के अंदर पाया जाता है, जिसका कोई कलर नहीं होता, इसलिए इसको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। यह फूड स्टोरेज के बेस पर 3 टाइप का हो जाता है। फूड स्टोरेज के बेस पर 3 टाइप का हो जाता है। पहला हो जाता है इलियोप्लास्ट, जो ऑयल स्टोरेज करता है। दूसरा होता है अमाइलोप्लास्ट, जो स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट, तुमने देखा होगा पोटैटो के अंदर जो फूड रहता है वह क्या होता है? स्टार्च होता है। तो वह कहाँ पर होता है? अमाइलोप्लास्ट के अंदर होता है। इलियोप्लास्ट ऑयल का स्टोरेज करता है। ऑयल कहाँ होता है? हमको देखने को मिलता है ग्राउंडनट सीड के अंदर, सोयाबीन सीड के अंदर, उनके अंदर ये ऑयल्स होता है।
ठीक है। अमाइलोप्लास्ट ये हमको कहाँ क्या स्टोर करता है, यह स्टार्च स्टोर करता है, ठीक है, जो पोटैटो में देखने को मिलता है। तीसरा होता है एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट यह प्रोटीन का स्टोरेज करता है, यह भी सीड में होता है, ठीक है। अब दूसरा प्लास्टिड होता है कौन सा, क्रोमोप्लास्ट। और क्रोमो मतलब होता है कलर, प्लास्टिड मतलब आर्गन्स। तो ऐसा आर्गन जो क्रोमोप्लास्ट को स्टोर करके रखता है। और ये हमको कहाँ देखने को मिलता है, फ्रूट्स की वॉल पर जो कलर प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमको देखते हैं ऑरेंज देखते हैं हम, तो ऑरेंज की जो पील होती है वो कैसी होती है, ऑरेंज कलर की होती है। तो उसमें कौन सा प्लास्टिड होता है, क्रोमोप्लास्ट। एप्पल की कवरिंग देखते हैं अपन, तो उसके अंदर भी कौन सा होता है, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। ऐसे ही फ्लावर के पेटल्स वगैरह देखते हैं अपन, अलग अलग फ्लावर, रोज की पेटल्स देखते हैं, करोला देखते हैं, वो सब किससे बने होते हैं, क्रोमोप्लास्ट से, उनके अंदर कलर्ड होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट प्लास्टिड होता है क्लोरोप्लास्ट, जिससे जितने भी प्लांट हमको ग्रीन दिखाई देते हैं वह सब किसके थ्रू होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के थ्रू, जिनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। फोटोसिंथेसिस मतलब फोटोसिंथेसिस इज दैट प्रोसेस इन विच प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट, जिसकी मदद से वह फूड बनाता है। तो ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस कहलाती है। तो ये होते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होते हैं समझ में आ गया। प्लांट्स के अंदर होते हैं प्लास्टिड, 3 टाइप्स के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। फिर ल्यूकोप्लास्ट 3 टाइप के होते हैं, इलियोप्लास्ट जो ऑयल स्टोरेज करता है, अमाइलोप्लास्ट जो स्टार्च स्टोरेज करता है, एल्यूरोप्लास्ट जो प्रोटीन स्टोरेज करता है। अब आता है नेक्स्ट सेल ऑर्गन्स, माइटोकॉन्ड्रिया। यह भी प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के अंदर पाया जाता है। रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं इसको। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन है, इसके अंदर 2 मेम्ब्रेन दिखाई देती है हमको। इसके अंदर हमको ऐसे रिजेस पर और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन भी दिखाई देते हैं, इनको हम क्रिस्टी बोलते हैं, ठीक है। ये पावर हाउस ऑफ सेल्स है, क्योंकि ये जितने भी फूड मटेरियल है उसका ऑक्सीडेशन कर कर एनर्जी को स्टोर करके रखता है। और एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर करके रखता है, एक केमिकल्स के फॉर्म में, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटीपी। क्या बोलते हैं, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इस केमिकल्स के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करके रखता है। इसीलिए इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। जब भी हमारी बॉडी को एनर्जी की आवश्यकता होगी माइटोकॉन्ड्रिया से मिल जाएंगी, ठीक है। तो यह सेल ऑर्गन्स किसने डिस्कवर्ड किया है, ये डिस्कवर किया है बेंडा ने। किसने डिस्कवर्ड किया है, बेंडा ने, ठीक है। तो राइबोसोम हमने देख लिया। फिर हमको कुछ सेल ऑर्गन्स और दिखाई देते हैं प्लांट सेल्स के अंदर, जो एनिमल सेल्स के अंदर भी होते हैं। इनको हम बोलते हैं गोल्गी बॉडी। क्या बोलते हैं, गोल्गी बॉडी। ये गोल्गी बॉडी जो है सिक्रीशन का वर्क करती है हमारी बॉडी में, जो अलग अलग सब्सटेंस सिक्रेट होते रहते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल्स होती हैं। तो ये प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स। अब यहाँ पर आप एनिमल सेल देख सकते हो, एनिमल सेल्स भी उसी टाइप का होता है। सारे सेल्स ऑर्गन्स में सिर्फ डिफरेंस है कि प्लांट सेल्स के अंदर प्लास्टिड होते हैं, एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड नहीं होते। प्लांट सेल्स के अंदर सेल वॉल होती हैं, एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती। यहाँ क्या होती है उसकी जगह पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलग अलग मॉडिफाइड हो जाती हैं। यदि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू लिक्विड फूड मटेरियल हमारी बॉडी में आता है तो इसको हम बोलते हैं पिनोसाइटोसिस या सेल ड्रिंकिंग। ऐसे ही अगर सॉलिड मटेरियल आता है तो इसको बोलते हैं फेगोसोम या फेगोसाइटोसिस, मतलब सेल ईटिंग। सेल ने ईटिंग कर लिया, ईट कर लिया। पिनोसोम लिक्विड ले लिया तो पिनोसोम, ठीक है। सेल्स के अंदर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन भी अराइजेस होते हैं, इनको हम बोलते हैं माइक्रोविलाई। ये हमारी इंटेस्टाइन के अंदर पाई जाती हैं और इंटेस्टाइन में क्या वर्क करती हैं, एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। और हमारी बॉडी में जितना डाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है एलिमेंट्री कैनाल में, उसको एब्जॉर्ब करती हैं माइक्रोविलाई और फिर ब्लड में पास करती हैं। फिर सेल्स के अंदर हमको सब
अंदर की ओर पे दिखेगा प्रोटोप्लाज्म, जो प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल्स में भी होता है। मैंने बता दिया प्रोटोप्लाज्म मतलब प्रोटो मतलब फर्स्ट, प्लाज्मा मतलब फ्लूइड, फर्स्ट फ्लूइड, इट इज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ठीक है। फिर सेल के सेंटर में इसमें भी न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियर डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड होगा। ठीक है। इनके अंदर भी क्रोमेटिन होगा, न्यूक्लियोलस होगा, और क्या करेगा, आरएनए डीएनए बनाएगा। आरएनए डीएनए मैंने बता दिया जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, और आरएनए प्रोटीन का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। तो डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड है। ठीक है। न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किया ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने, साइंटिस्ट ने। ठीक है। तो ये वही है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर भी होंगे, एनिमल सेल्स के अंदर भी, और बेंडा नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर्ड किया। पावर हाउस ऑफ सेल कहलाएगा। ठीक है। गोल्गी बॉडी यहाँ पर सिक्रीशन का वर्क करेंगी, यहाँ पर भी होंगी, और प्लांट सेल्स में भी होंगे। AER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों टाइप का, RER और SER ये दोनों टाइप का प्लांट सेल्स में भी होगा और एनिमल सेल्स के अंदर भी होगा। एनिमल सेल्स के अंदर हमको कुछ और दिखाई देता है, स्मॉल स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, इनको बोलते हैं वैक्यूल्स। प्लांट सेल्स के अंदर ये वैक्यूल्स जो होती हैं ये लार्जेस्ट वैक्यूल्स होती हैं। कैसी होती हैं? लार्जेस्ट वैक्यूल्स होती हैं। तो वैक्यूल्स जो होती है प्लांट सेल में वह लार्जेस्ट होती हैं। जबकि एनिमल सेल्स में मे बी वैक्यूल्स आर प्रेजेंट आर एब्सेंट, या तो होती भी हैं या नहीं भी होती हैं, और होती हैं तो बहुत छोटी होती हैं। ठीक है। तो वैक्यूल्स हमको देखने को मिलता है। इसी तरीके से हम यहाँ पर देखें कि एनिमल सेल्स के अंदर हमको एक ऊपर न्यूक्लियस के ऊपर स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोसोम, और इन सेंट्रोसोम्स में पार्टिकल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको बोलते हैं सेंट्रियोल। ठीक है। जिससे फ्लैजेला और सीलिया ऐसे फॉर्मेशन होते हैं, ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करते हैं। फिर आता है एनिमल सेल्स के अंदर हमको एक और स्ट्रक्चर दिखाई देता है लाइसोसोम, जो प्लांट सेल्स के अंदर नहीं होता। लाइसोसोम जो होता है इसी को हम बोलते हैं, जो एनिमल सेल्स में पाया जाता है, प्लांट सेल्स में नहीं होता। इसको हम बोलते हैं सुसाइड बैग ऑफ द सेल्स। यह सेल्स के सब सेल्स ऑर्गन्स को डाइजेस्ट कर लेता है ड्यूरिंग द स्टारवेशन कंडीशन, और एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसीलिए हम इसको सुसाइड बैग बोलते हैं।